जम्मू कश्मीर में बाहरी राज्यों के लोगों का लगातार यहां आना, यहां रहना जम्मू कश्मीर के लिए कई मायनों में बड़ा खतरा साबित हो रहा है। नमस्कार, द न्यूज रूम 24 आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरिंदर शर्मा। लगातार जम्मू कश्मीर में बाहरी राज्यों के जो लोग हैं वो यहां आ रहे हैं। रोजाना हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में ये लोग यहां पहुंचते हैं काम की तलाश में। और इसके साथ ही ये लोग, अब जाहिर सी बात है कि कहां रहेंगे, और इसकी वजह से, इन लोगों की वजह से जम्मू कश्मीर में और खास करके जम्मू के पॉश एरियाज में पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि जो झुग्गी झोंपड़ी वाली जो बस्तियां हैं, बाहरी राज्यों के लोगों की जो बस्तियां हैं, जो स्लम एरियाज हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं। और इसकी वजह से जम्मू शहर और जम्मू शहर के आसपास जो खतरा है वो भी लगातार बढ़ रहा है। वो इस वजह से कि इन बस्तियों में रह रहे लोग, एक तो जो मजदूरी करते हैं या कहीं भी कोई काम कारोबार की तलाश में यहां पहुंचते हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा इनमें से बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के अपराधों में शामिल पाए जा रहे हैं। क्राइम जो है वो बढ़ रहा है, चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, चेन स्नैचिंग के मामले जो है वो बढ़ रहे हैं, गाड़ियों की चोरियों के मामले बढ़ रहे हैं, और तो और नशे का कारोबार जो है वो ये लोग कर रहे हैं। नशे के कारोबार में बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो पाए जाते हैं, पकड़े जाते हैं। इसके अलावा देह व्यापार जैसे गोरख धंधे में भी ये लोग जो है वो मुलव्विस हैं, शामिल हैं। और एक और बड़ा खतरा जिस तरह से हम देख रहे हैं झुग्गी झोंपड़ियों की वजह से जम्मू और उसके आसपास, उस खतरे का एक नज़ारा कल आपने देखा। जम्मू शहर के पॉश एरिया में, त्रिकुटा नगर इलाके में किस तरह से आग लगती है, भयंकर आग लग जाती है झुग्गी झोंपड़ियों में, और उसकी वजह से आसपास रह रहे लोगों की जान को भी खतरा बन जाता है। हालांकि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान हुआ, और करीब करीब जो जानकारी आ रही है कि 40 के आसपास जो झुग्गी झोंपड़ियां हैं वो जलकर राख हो गई। आसपास के लोगों का कल आपने जो गुस्सा है वो भी सुना होगा। कई सारे लोग जो है वो अपनी शिकायत कर रहे थे, गुस्सा कर रहे थे कि कैसे ये लोग इस तरह की स्लम बस्तियां बसा लेते हैं, बना लेते हैं, और सरकार इनको पूरी सुविधा देती है। बिजली की व्यवस्था की जाती है, पानी की व्यवस्था होती है, सारे इंतजाम जो है वो यहाँ पे होते हैं, और ये जो लोग हैं ये सब कुछ मैनेज करने में कामयाब हो जाते हैं। आखिर कैसे? दूसरा बड़ा सवाल ये भी है कि ये लोग उन जगहों पर रहते हैं जहां भी खाली प्लॉट जो है वो होते हैं, और रिकॉर्ड में, रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो जमीन जो है वो खाली ही रहती है, खाली प्लॉट के तौर पर रजिस्टर्ड होती है, लेकिन उस प्लॉट का मालिक उस खाली प्लॉट के नाम पर लाखों रुपए की कमाई भी करता है। लेकिन उसकी वजह से इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं वो होते हैं। कल एक और चीज जैसा हमने बीच में भी कहा कि ये लोग चोरी, अपराध, नशा, देह व्यापार जैसे लोगों में कामों में जो है वो शामिल होते हैं। और कल ये जो घटना हुई उसमें जो बड़ी बात है निकलकर सामने आ रही थी कि इन लोगों ने पेट्रोल डीजल के जो टैंक्स हैं वो बना रखे थे, और उसमें फिर धमाका हुआ, गैस सिलेंडर फटे, और उसके बाद देखते ही देखते वो नज़ारा जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखा। यानी सीधे तौर पर आप देखिए कि पेट्रोल डीजल की चोरी भी होती है, चूंकि पास में ही रेलवे के पास जो है वो डिपो है, और वहां से पेट्रोल डीजल भी चोरी होता है। तो ये एक ओवरव्यू हम रखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो स्लम बस्तियां हैं वो आखिर बस्ती किसके इशारे पर हैं। और पहली बार ऐसा नहीं हुआ, ये हम जानकारी आपको बताएं कि अप्रैल 2021 में भी इसी बराठा बस्ती में आग लगी और करीब करीब 2 दर्जन के आसपास जो है वो झुग्गियां जलकर राख हुई। कल जो इंसिडेंट हुआ उसमें भी 40 के आसपास जो झुग्गियां हैं वो जलकर राख हुई। इसके अलावा बागड़ मंडी में भी पिछले साल, 1-2 साल पहले जो है वो इस तरह की घटना हुई। यानी सवाल ये है कि ये स्लम बस्तियां कैसे बस जाती हैं? देखते ही देखते यहाँ हजारों लोग रहना शुरू हो जाते हैं, और बड़ा खतरा यह है कि कोई फायर मैनेजमेंट का कोई सिस्टम नहीं, सिर्फ प्लॉट मालिक को झुग्गियां बनानी है, पानी का इंतजाम करना है, उनकी लैट्रिन का इंतजाम करना है, और पर झुग्गी 4 से 5 हजार रुपया किराया वसूली। और उसकी वजह से पैसे कोई कमा रहा है,
रह कोई रहा है, लेकिन खतरा पूरे जम्मू कश्मीर को ऐसी स्लम बस्तियों से बना हुआ है। यह एक इशारा हम स्लम बस्तियों की तरफ इसलिए कर रहे हैं कि किसके इशारे पर यह स्लम बस्तियां बस जाती हैं। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, पुलिस को क्या इसकी जानकारी नहीं होती। हालांकि इस बात को पूरी तरह से कोई भी देखने सुनने वाला नकार देगा कि पुलिस की जानकारी के बिना या पुलिस को ऐसी बस्तियों के बारे में जानकारी नहीं होती, या पुलिस की तरफ से बार बार यह कहा जाता है कि जब आप कहीं भी कोई भी किसी किराएदार को आप रखते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाइए। लेकिन हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में इस तरह की स्लम बस्तियां हैं और लाखों की तादाद में झुग्गी झोंपड़ियां हैं, लोग वहां रह रहे हैं और ये लोग अलग अलग अपराधों में भी शामिल होते हैं। और ये बात मानी नहीं जा सकती कि पुलिस को इन लोगों की जानकारी नहीं होती या ऐसी स्लम बस्तियों की जानकारी नहीं होती। जो बिजली का मुद्दा है, इस वक्त आप देख रहे हैं कि जम्मू में बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और हमें नहीं लगता कि इन झुग्गी झोंपड़ियों में कभी बिजली बंद होती हो, चूंकि जो लाइनमैन हैं वो सीधी सीधी वसूली कर लेते हैं वहां पे इलीगल कनेक्शंस देकर। 24 घंटे इनके घरों में, इनकी झुग्गियों में जो वो हीटर लगते हैं, गीजर लगे होते हैं और कई झुग्गी झोंपड़ियां तो ऐसी हैं कि पूरी तरह से हम और आप भी शायद ऐसी सुविधाओं की कल्पना नहीं कर सकते जो उन झुग्गी झोंपड़ियों में उन लोगों ने अपने लिए तमाम वो सुविधाएं रखी होती हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि कैसे ये झुग्गी झोंपड़ियां बढ़ रही हैं और कौन लोग इसको शय दे रहे हैं, किन लोगों की शय पर ये लगातार बढ़ रही है, इनका लगातार विस्तार हो रहा है और इनमें रहने वाले लोग जो है वो अलग अलग अपराधों में भी पाए जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, शामिल हैं। और प्लाट के जो मालिक हैं वो झुग्गियां तैयार करते हैं और लाखों रुपया बटोर रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों की वजह से खामियाजा भुगतना पड़ रहा है जम्मू कश्मीर के आम लोगों को। आपको याद होगा सुंजवा में आसपास जो है वो आर्मी बेस कैंप था, उसके आसपास जो है झुग्गी झोंपड़ियां बनी हुई थी और उन्हीं झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे लोगों ने, रोहिंग्याओं ने जो है वो पूरी जानकारी पूरे सुंजवा बेस कैंप की जो है वो आगे पास ऑन की थी, यानी पूरी रैकी की थी उस इलाके की। तो ये जो लोग हैं इन झोंपड़ियों में, इन स्लम एरियाज में रह रहे जो लोग हैं, वो सुरक्षा के लिहाज से भी, सिक्योरिटी के लिहाज से भी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा खतरा है। नशे का कारोबार ये कर रहे हैं, देह व्यापार ये कर रहे हैं, चोरी चकारियां ये कर रहे हैं, अपराध ये कर रहे हैं और लगातार ये जो सिलसिला है वो बढ़ रहा है। लेकिन इसके ऊपर किसी भी तरह से कोई चेक्स एंड बैलेंसेस, कोई कंट्रोल हमें दिखाई नहीं दे रहा और इसकी वजह से ऐसी वारदातें, ऐसे इंसिडेंट भी सामने आते हैं जो कल त्रिकुटा नगर में देखने को मिला। और आसपास के लोगों को रेजिडेंशियल एरियाज में हमने देखे कई सारे ऐसे इंसिडेंट सामने आए हैं कि रेजिडेंशियल एरिया में कबाड़ खाने हैं, कहीं से भी ये लोग जो है वो कूड़ा करकट उठाते हैं, कुछ भी उनको मिल जाए वो उठा लेते हैं। कई ऐसे मामले सामने आए हैं कि जो शेल्स हैं वो लेकर चले जाते हैं, वहां पड़ा रहता है कबाड़ में, फिर एकदम से धमाका होता है और सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी जो है वो उनके कान खड़े हो जाते हैं कि ये कहाँ कैसे धमाका हो गया। और बाद में जो है वो जांच के दौरान पता चलता है कि कोई पुराना शेल पड़ा हुआ था किसी कबाड़ खाने में, वहां धमाका हो गया। तो ये सारी चीजें हमें लगता है बड़ी गंभीरता से इसको लेने की जरूरत है, चूंकि जम्मू कश्मीर एक अति संवेदनशील इलाका है सुरक्षा के लिहाज से, और सुरक्षा के लिहाज से कई ऐसे लोग अब तक पकड़े गए हैं जो इन स्लम एरियाज में रहते हैं, इन झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि इसके ऊपर एक कड़ी कार्रवाई और बड़ी जल्द कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। इसके साथ ही जम्मू के जो मेयर हैं राजेंद्र शर्मा, वो इस वक्त जो है वो हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं, क्योंकि इस दौरान खास करके जो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया के तहत, क्योंकि मैक्सिमम जैसा हमने कहा ये जो कोशिश करते हैं ये लोग कि शहर में ही इनको जो इस तरह की बस्तियां हैं वो मिल जाएं, इस तरह की बस्तियां बस जाएं और वहाँ इनको जो शहरों में काम मिलना ज़्यादा आसान रहता है। तो जम्मू मेयर ने भी अपने कार्यकाल के दौरान हमें जो ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बात हुई कि इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है और कल के इंसिडेंट पर उनका क्या कहना है, तो उनसे हम बात करते हैं। जी राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ रूम 24 आवाज में। आप हमें सुन पा रहे हैं राजेंद्र जी? जी, ये बताइए, ये जो कल इंसिडेंट हुआ है
इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जम्मू शहर में इस तरह की जो स्लम बस्तियां हैं वो बढ़ रही हैं, बस रही हैं, और इनमें रहने वाले जो लोग हैं वो तमाम नियम कानूनों को मानते नहीं। जो जिसका प्लॉट खाली होता है वो वहां 4, 5, 10 झुग्गी झोंपड़ियां बना लेता है और 50-60 हजार रुपया, लाख रुपया महीने का वहां से उसकी कमाई शुरू हो जाती है। लेकिन ओवरऑल ये जो स्लम बस्तियां और स्लम बस्तियों में जो रहने वाले लोग हैं वो पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अलग अलग मायनों में एक बड़ा खतरा साबित हो रहे हैं। और कल भी जैसा हमने देखा कि ये लोग पेट्रोल चोरी, डीजल चोरी करते थे, वहां पे टैंक बनाकर रखे थे, उसमें धमाका हुआ, सिलेंडर फटा और पूरे आसपास के लोगों के लिए एक बड़ा खतरा साबित हुआ। तो क्या लगता है आपको कि इसकी वजह क्या है और इसके ऊपर क्या कुछ करने की जरूरत है? जी, जो घटना कल की हुई है उसके लिए मैं पहले सहानुभूति प्रकट करता हूं। ठीक है। जिन लोगों को नुकसान हुआ जी जी, वो नहीं होना चाहिए था। हाँ। इनमें जो एजेंसीज इन्वॉल्व हैं वो है जेडीए, जिसने ये प्लॉट डेवलप किए। दूसरा जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसका ये दायित्व है कि कहीं भी बस्तियां ना बने। पुलिस डिपार्टमेंट, जिसको ये देखना है कि अनलॉफुल एक्टिविटी कहीं नहीं हो। पीडीडी डिपार्टमेंट और पीएचई डिपार्टमेंट, जिन्होंने इलीगल कनेक्शन दिए होंगे। इसमें सबसे बड़ा जो दायित्व है वो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का है और जेडीए का है और पुलिस डिपार्टमेंट का। आप सभी जानते हैं कि जब मैं मेयर था तब भी मैंने एक सर्कुलर निकाला था और कमिश्नर को डायरेक्शन दी थी कि जितने भी खाली प्लॉट्स हैं, जहां भी झुग्गी बस्तियां हैं, वहां पर कार्रवाई करते हुए उनको खाली करवाया जाए। क्यों? क्योंकि जम्मू शहर के आसपास हाइजीनिकली इन्वायरमेंट देने के लिए यह बहुत अनिवार्य है कि हम इन प्लॉट्स में बस्तियां ना बनने दें। क्योंकि सुबह मॉर्निंग में ईज आउट करने के लिए ये सभी लोग जाते हैं और वो पूरे जम्मू शहर का बड़ा शैबी लुक देता है। तो इसलिए मैंने डायरेक्शन दी थी। अब आप भी जानते हैं कॉरपोरेशन है नहीं, ब्यूरोक्रेसी इस काम में क्यों जाएगा? झुग्गी बस्ती वाला उसको क्या देगा? वो तो वहां देखेंगे जहां बड़ी बिल्डिंग बन रही है, जहां से कुछ माल पानी मिल जाना है, वो उसमें ज्यादा मसरूफ रहते हैं। वही हालत जेडीए की है। जेडीए भी बड़े बड़े काम देखेगा जहां बिल्डिंग्स बन रही हैं, कुछ पैसा मिल जाए। जहां कोई अपनी लैंड 22,000 कनाल जमीन है जेडीए की जो एनक्रोच्ड है, उसको वो खाली नहीं करवाएंगे, उल्टा लैंड माफिया के साथ मिलकर इनक्रोच करवाएंगे। तो ये उन केसेस में और उन घपलों में इनको समय नहीं मिलता कि ये इन बातों पे देखा जाए। तो आपने भी अपने कार्यकाल में इन चीजों को कुछ आइडेंटिफाई किया था, आप बात कर रहे थे। ये जो बस्ती में आग लगी है ये आज की बस्ती नहीं है, बहुत पुरानी बस्ती है। तो ये सीधे सीधे देखता है कि इसमें पुलिस डिपार्टमेंट का रोल है, साथ में जेडीए डिपार्टमेंट का भी रोल है कि प्लाट खाली पड़ा हुआ है, कैसे वहां बस्ती वाले रह रहे हैं। प्लाट बस्ती वालों के लिए तो होता नहीं है, वहां कबाड़िया का काम चलता है और जितना ऑयल डिपो का स्लज है वो भी वहां इकट्ठा होता है, इसलिए आग वहां भड़की। तो पुलिस डिपार्टमेंट को अगर किसी का से उठाना होगा तो वो उसको बिना कपड़ों में भी उठा के ले आएंगे। और यहाँ इतना आग लग गई, इलीगली तरीके से लोग रह रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि सारा सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो गया है। सीनियर जूनियर सब वो उनकी हायरार्की खत्म हो गई है। और जो आर स्वयं जी के आने के बाद भी अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, हालांकि उन्होंने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, और जो अपने एडीजीपी हैं आनंद जी और साथ में डीआईजी गुप्ता जी वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन जो लोअर स्टाफ इनका है एसएचओ लेवल पर, वो अभी भी अपनी पुरानी हरकतों पे ही चल रहा है। आपने सुना ये राजेंद्र शर्मा जम्मू मेयर रहे हैं, उनका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? और जैसा हमने पहले भी कहा कि इसके ऊपर बड़ी गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए या बात होनी चाहिए या सीधा एक्शन होना चाहिए। खासतौर पर पुलिस ऐसे इलाकों में ड्राइव चलाना शुरू करे जहां भी इस तरह की झुग्गी झोंपड़ियां बसी हुई हैं, स्लम बस्ती हैं। किसने वो बसाई, कौन वहां से पैसा वसूल कर रहा है, कौन वहां से मोटी रकम जो है वो कमा रहा है। लेकिन ओवरऑल पूरे जम्मू कश्मीर के लिए ये एक बड़ा खतरा है और इस खतरे से कैसे बचा जा सकता है, इस खतरे से को कैसे रोका जा सकता है,
इसके ऊपर बड़ी तत्परता से हमें लगता है काम करने की जरूरत है। फिलहाल इतना ही। द न्यूज़ रूम 24 आवाज देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए। नमस्कार।